विपक्षी बार बार हमला करती है कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी पार्टी है। विपक्षी विपक्षी क्यों नहीं कहेगी? बी सी डी। अभी आप देख लीजिए, पहले जो है राजद कहा करती थी कि ये भाजपा की बी टीम है। अब जो है भाजपा गठबंधन वाले कहते हैं कि ये राजद की बी टीम है। तो ये नहीं, देखिए जनसुराज अब जो है ना जनता में इस तरह से अपना पैठ बैठा ली है कि दोनों को डर लगने लगा है, चाहे वो महागठबंधन हो और चाहे वो एनडीए गठबंधन हो। तो इसीलिए दोनों एबीसी कर रहा है और कोई बात नहीं है, दोनों को अपना पैरों तले जमीन खिसकता दिख रहा है। पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव जी, वो बार बार जो है प्रशांत जी पे हमला करते रहते हैं, उन्होंने जानवर तक कह दिया प्रशांत जी को। देखिए पप्पू यादव जी के बातों को सीरियस मत लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग जब से उनको जानते हैं कि वो खुद अभी जो बोलते हैं ना सुबह में भूल जाते हैं। तो उनका कोई बातों का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। वो किन्हीं के बारे में कुछ बोल सकते हैं और उनके बातों पे उतना सीरियस लीजिए ही नहीं। अभी आपके पार्टी के लिए सबसे खतरा जो है, नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। देखिए हमारे पार्टी का ये नहीं है, ये 125 यूनिट बिजली फ्री। हम तो बिहार के उस भविष्य को संवारना चाहते हैं जो हमारी आधी से ज्यादा आबादी अशिक्षित रह रही है। अशिक्षित रहने के कारण बेरोजगार रह रही है, जो पलायन हो रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारी लड़ाई तो उससे है। तो ये जो अगर हमारे बिहार का बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो उसे इन सब सुविधाओं को खुद सुविधा ले लेगा, सब कुछ वो कर लेगा। पहले उसको शिक्षित तो बनाए। ये सरकार तो आज 20 सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ दिया, क्या नहीं दिया? तो गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी। तो जो मुख्य मूलभूत समस्या है, रोजगार का व्यवस्था नहीं दिया, उद्योग कारखाना नहीं लगवाया। तो जनसुराज पार्टी का मुख्य जो एम्बिशन है, मुख्य विजन है कि पलायन रोकना, उद्योग कारखाना लगाना, गरीब के बच्चों को शिक्षित बनाना, विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाना। तो ये उनका है। मैं कहता हूं वो बिजली फ्री दिए, ठीक है, चलिए मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उससे अच्छा होता कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो लोगों को हर टेबल पे पैसा लग रहा है, एक आवासीय बनाने में, थाना में, अनुमंडल में, इस भ्रष्टाचार से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये भ्रष्टाचार उस कैंसर के तरह बीमारी बनता जा रहा है कि पूरे बिहार को दीमक की तरह चाट जाएगा। सहरसा में सबसे बड़ी समस्या है जाम का, और जब जाम की बात करते हैं तो लोग ओवरब्रिज का ही बात करते हैं। 3-4 बार शिलान्यास हुआ लेकिन ओवरब्रिज नहीं बना, हाल ही में उसका टेंडर भी रद्द हो गया। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो इसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं और इसको हम खुद से लड़कर, चाहे सहरसा में धरना प्रदर्शन देना हो, रोड मार्च करना हो, रेल चक्का जाम करना हो, सहरसा बाजार बंद करना हो, चाहे पटना में गर्दनी बाग जाकर धरना देना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से साक्षात्कार कर उन्हें ज्ञापन देना हो, उनसे मांग करना, हमने सब कुछ किया। स्वीकृति भी दिलवाया नितिन नवीन जी, पथ निर्माण मंत्री जी से मिलकर के, राशि आवंटित भी करवाया। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, ये लोग ठान लिए हैं कि सहरसा में ओवरब्रिज नहीं बनने देंगे। उसका मुख्य कारण है कि शहर के कुछ चंद पूंजीपति ऐसे लोग हैं जो ओवरब्रिज नहीं बनाने देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि वो रेलवे के जमीन पर कब्जा कर रखे हैं। तो रेलवे की जमीन पर उनका मकान और दुकान रहने से उनको महीने में लाखों की कमाई है। अब उनको ना मुआवजा मिलेगा, कमाई भी चली जाएगी, और वो लोग पावरफुल है, सत्ता में भी पकड़ है। तो विधायक, सांसद, ये सभी इनसे मिले हुए हैं और ये लोग सत्ता में अभी बैठे हुए हैं और ये लोग अपने प्रयास से ओवरब्रिज निर्माण के प्रक्रिया को रोक देते हैं। जैसे आज ही टेंडर रद्द हुआ है, लेकिन हम लोग इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। हम कल सदर अनुमंडल पदाधिकारी से मिलेंगे, उन्हें हम आवेदन देंगे और आने वाले हमारे अनशन पे जाएंगे, सहरसा के आम जनता को जगाएंगे और एक बार सहरसा की सड़क पर जन आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान भी एमएलए एमपी है, वो नहीं आवाज उठाते हैं, आप ही क्यों परेशान? हाँ, वो क्यों आवाज उठाएंगे? वो तो देख रहे हैं ना कि ओवरब्रिज बने, ओवरब्रिज नहीं बने, मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, जनता मरे चाहे जनता जिए, जनता को कोई मतलब ही नहीं है। हमको टिकट मिलेगा तो यही जनता हमको वोट दे देगी, टिकट नहीं मिलेगा यही जनता जिसको टिकट मिलेगा उसको वोट दे देगी। तो उन्होंने तो जनता के कमजोरी को पकड़ लिया है। अब तो जरूरी है इन विधायक सांसदों का क्या औकात है, जनता जागे,
जनता खुद एहसास करे कि उनके मत से बनता है ये विधायक सांसद, वो पहचाने और वो ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुनने का काम करे जो उनके लिए समर्पित है, जो उनको उनके हर समस्या का समाधान करना निकालना चाहता है। तो जनता जागेगी। विधायक सांसद क्या है, ये तो डर से भाग जाएगी। अभी ज्यादातर जो है प्रशांत जी दिलीप जायसवाल पे ज्यादातर हमला कर रहे हैं, कोई हत्याकांड को लेकर मेडिकल का मामला है, क्या जानकारी है कुछ आपको? हाँ हाँ, दिलीप जायसवाल जी जिस कॉलेज का क्लर्क हुआ करते थे उसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन गए। कैसे? प्रशांत किशोर यही तो बताते हैं कि कैसे वो, उसमें एक मर्डर भी हुआ था। वो प्रशांत किशोर जी बड़ी विस्तार से इसके बारे में बताए हुए हैं। और डर तो देखिए, अगर सच्चाई नहीं रहती तो उल्टा जवाब आता उधर से। अभी तक कई दिन हो गए जवाब नहीं आ रहा है। क्यों जवाब आएगा? क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो जायसवाल जी दोषी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप जरा सोचिए कि इतने बड़े पार्टी, जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बताता है, इतने बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पे हत्या से लेकर और एक इस कॉलेज पे कब्जा करने तक का आरोप लग रहा है। और वो आरोप नहीं, वो सच्चाई नजर आ रहा है। और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी उनको कैसे इस कुर्सी पे रखे हुए हैं, कैसे पद पे रखे हुए हैं। तो ये तो एक सोचनीय बात है। बिहार की जनता को इस बात को सोचना चाहिए कि आप जिसे एक बड़ी पार्टी समझ रहे हैं, देख लीजिए वो पार्टी किस तरह से आपके आज सामने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है।